हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का चैप्टर 4 जो है आज फिजिक्स का टोटल लगभग 80 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, जो उसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है जिसमें आधा चालक हो उसी को अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको करता है? ओम को करता है। वोल्ट रहे या एम्पियर रहे तो किसको प्रदर्शित करेगा? ओम को करेगा। किसको करेगा? ओम को करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध अगर कहीं रहे, विद्युत प्रतिरोध अगर करे तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा किसका मात्रक होता है? एम्पियर का होता है। किसका मात्रक होता है? एम्पियर का होता है। किस क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 3 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में रहेगा तो आर बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना प्रतिरोध ओम रहेगा उतना श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्या है? 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगर पूछे कि समांतर क्रम में, यहाँ पर समांतर क्रम में रहता तब इसका सूत्र और कुछ होता। क्या होता है इसका समांतर क्रम में? समांतर क्रम में होता है तो उसका सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाता। तो अगर वहाँ समांतर क्रम पूछता तो इसका 1/1 होता प्लस 1/2 होता प्लस 1/3 हो जाता। इसका एलसीएम निकाल के उसका निकालते समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम पूछेगा तो सिर्फ जोड़ देना है। श्रेणी क्रम में क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है। और समांतर क्रम में क्या करना है? बटे में करके इसको एलसीएम लेके हल करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? अगर विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछेगा तो वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होगा। क्या होगा? विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 100 वाट और 200 भी के विद्युत प्रतिरोध तंतु के प्रतिरोध क्या होगा? अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 484 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से ताप का पिघलता है कि टंगस्टन जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा? 3500 डिग्री पर। कितना पिघलेगा? 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है टंगस्टन पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगर विद्युत शक्ति कहीं रहे तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगर वहां पर विद्युत शक्ति की जगह कुछ और रहता, जैसे अरे अगर ओम रहता तो उसका क्या हो जाता? अगर विद्युत शक्ति की जगह पे ओम रहता तो एम्पियर हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का क्या ऐसा मात्रक होगा? ओम हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं को 2 कूलम आवेश में ले जाने पर कार्य किया जाता है। अगर कार्य बोलेगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ वोल्ट विभवांतर गुना कूलम होगा। आवेश अगर पूछेगा, अगर इसमें पूछेगा कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर सूत्र होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है विभवांतर गुना विभवांतर 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 गुना विभवांतर विभवांतर गुना कूलम होगा। क्या होगा? कूलम होगा। विभवांतर कितना दिया हुआ है? विभवांतर कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है और 2 कूलम दिया है। तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना जूल हो जाएगा? कार्य कितना हो जाएगा? 24 जूल हो जाएगा। कितना होगा? 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सेल के विद्युत वाहक बल का क्या मात्रक हो जाएगा? इसका ऑप्शन है ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है और कूलम है। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एमीटर में स्केल और 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग का
अल्पमात्रक क्या होगा, इसका मात्रक अगर निकालेंगे, इसका 14 नंबर क्वेश्चन का अगर मात्रक निकालेंगे तो इसका 0.0.1 ए निकलेगा, एम्पियर में निकलेगा। इसका एम्पियर, अगर इसका वोल्ट, इसको मतलब बदलेंगे एम्पियर को 1000 में, ठीक है, इसे भाग देंगे तो ये 0.1 एम्पियर में आएगा। कितना आएगा, 0.1 एम्पियर में आएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम होगा। क्या होगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है। आवेश का पूछेगा, ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। क्या गतिशील करेगा, अगर चालक में, अगर तार में विद्युत धारा अगर प्रभावित करेंगे तो गतिशील क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गतिशील करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ही गतिशील करेगा। क्या करेगा, चारों साइड इलेक्ट्रॉन गतिशील करेगा, और बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गतिशील करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है। इनमें से कौन सा विद्युत का क्या होगा, सुचालक। क्या हो जाएगा, सुचालक जैसे बोलेगा जिसमें से करंट पास हो उसे सुचालक कहते हैं, जिसमें करंट अगर पास नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं, ठीक है। सुचालक बोल रहा है तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसमें पाया जाता है, पेंसिल में पाया जाता है। किसमें होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट से बनाया जाता है, ठीक है। आयोडीन में तो ये कुचालक हो गया, प्लास्टिक कुचालक है, सल्फर भी कुचालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का क्या मात्रक होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर अगर रहे, रिपीट हो गया क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल का तंतु किस धातु से बना है। अगर विद्युत बल का तंतु है, किस धातु का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। किसका बना रहता है, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम रहे तो सिर्फ जोड़ देना है। क्या करना है, श्रेणी क्रम रहे सिर्फ जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना है। श्रेणी क्रम रहे क्या करना है बच्चों, जो सिर्फ जोड़ देना। अगर समांतर क्रम रहता तो उसको बट्टे में कर देते हैं। क्या करते हैं, 1/10 प्लस 1/20 में कर देते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं 20, और तो 2 + 1 हो जाता, 3/20 हो जाता। क्या हो जाता, ये 3/20 होता तो इसको समांतर क्रम में उलट जाता है, ठीक है। 20/3 हो जाता। अगर ये समांतर रहता तो 20/3 होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है श्रेणी क्रम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट और पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, सिर्फ भाग दे देना है। क्या कर देना है, सिर्फ भाग दे देना है। कितना हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिर्फ 110 ओम। अगर प्रभावित धारा बोले तो सिर्फ फिलामेंट में, तो इसका है, इसका प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध निकालना है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्ट बटे एम्पियर होता है, 220 भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रवाहित हो। बैटरी में डीसी होता है। क्या होता है, बैटरी में कैसा प्रवाहित होता है, डीसी होता है। बैटरी में कैसा होता है प्रवाहित, डीसी में थे। अगर पूछता बैटरी के जगह पर ट्रांसफार्मर रहता तो उसमें कैसा प्रवाहित होता है, एसी होता है। क्या होता है, एसी होता है। बैटरी पूछा है तो डीसी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आमीटर के विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। आमीटर में विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। आमीटर अगर बोले तो वहाँ कहाँ कैसा प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद अगर वोल्ट मीटर में विद्युत परिपथ कैसा जोड़ता है, वोल्ट मीटर अगर रहता तो दोनों क्रम में जोड़ा जाएगा। किसको, दोनों क्रम में, वोल्ट मीटर रहेगा, ये भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। क्या क्या करेंगे, वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट क्या कहलाता है। एक वोल्ट क्या कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है, जूल जूल बटे कूलम। एक वोल्ट, अगर वोल्ट बराबर सूत्र पूछेगा तो जूल बटे क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। क्या होगा, जूल बटे कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का क्या मात्रक होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा कहीं रहे ना तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा कहीं पर रहे तो क्या लगाना है ऑप्शन में, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है। विद्युत हीटर की कुंडली में
किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का। किसका होता है? विद्युत हीटर में किसका रहता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का। अगर बल्ब का फिलामेंट बोलेगा तब टंगस्टन। बल्ब का अगर फिलामेंट बोलेगा टंगस्टन। और विद्युत का हीटर, अगर विद्युत हीटर रहे तो किसका बना रहता है कुंडली? उसका नाइक्रोम का रहता है। किसका रहता है? नाइक्रोम का रहता है। किसका रहता है? नाइक्रोम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? नरम लोहा का। विद्युत चुंबक जो है, चुंबक अगर बनाएगा तो नरम लोहे का बनाया जाता है। अगर चुंबक को और गर्म किया जाता है, अगर चुंबक को कहीं लिखा है अगर चुंबक को अगर गर्म कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? उसका कार्य क्षमता घट जाएगा। क्या होगा? कार्य क्षमता घट जाएगा। चुंबक जो है अगर गर्म कर देंगे उसका कार्य क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। अगर विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? नरम लोहा का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? नरम लोहा का। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्त होती है। विद्युत धारा जो है उत्पन्न करने का युक्त किसका होता है? उत्पन्न कहाँ से होता है? जनित्र से होता है। कहाँ से होता है? जनित्र से, जिसको डेनमो से होता है। जनित्र डेनमो को ही कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 HP अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? अश्व शक्ति अगर कहीं लिखा रहे तो वहाँ 746 वाट होगा। कितना हो जाएगा? 746 वाट हो जाएगा। अगर अश्व शक्ति पूछ दे 746 वाट, कितना हो जाएगा? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत्य है? इनमें से कौन सा शब्द जो है सत्य है? ये सब फार्मूला क्या है? फार्मूला है। भी बराबर होता है आई आर। क्या होता है? भी बराबर आई आर। और कहीं ये सिर्फ फार्मूला। अगर आई बराबर पूछे तो भी बटे आर होगा, और भी बराबर पूछे तो आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? कौन सा पद निरूपित करेगा? विद्युत शक्ति बोलेगा। अगर शक्ति बराबर सूत्र होता है, शक्ति बराबर सूत्र पूछेगा तो शक्ति बराबर सूत्र होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है? आई स्क्वायर बटे आर। ठीक है, बटे नहीं, आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में आवेश होता है। स्थिर अगर कोई विद्युत है उसका आवेश कैसा होता है? विरामावस्था में होता है। कैसा होता है? विरामावस्था में होता है। स्थिर विद्युत में विरामावस्था में होता है। क्या होता है? विरामावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है धारा में आवेश रहता है। धारा में आवेश रहता है। कैसा आवेश रहता है? धारा में गति की अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? गति की अवस्था में धारा का आवेश रहता है। किसमें रहता है? गति की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का क्या ऐसा मात्रक होता है? जूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा के व्यापारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। इसको क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल अगर पूछेगा 1 जूल का कितना मान होता है? 1 जूल का मान होता है कैलोरी में आएगा। जब भी मान किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। 1 जूल अगर बोलेगा तो 0.24 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.24 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.24 कैलोरी। अगर सिंपल में दिया रहेगा तो 24/100 रहेगा। कितना रहेगा? 24/100 रहेगा। सिंपल में दिया रहेगा कैलोरी। अगर पॉइंट में दिया रहेगा तो 0.24 दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल मतलब सूखा सेल। सूखा सेल में ऋण ऋण इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रोड जो है किस धातु का बना रहता है? किस धातु का बना रहता है? जस्ता का बना रहता है। किसका बना रहता है? जस्ता का। किसका? कार्बन नहीं होगा, तंबा नहीं होगा। ठीक है, किसका बना रहता है? जस्ता का बना रहता है। शुष्क सेल जो सूखा बैटरी रहता है उसमें ऋण धातु जो है, ऋण इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का धातु रहता है? वो जस्ता का बना रहता है। किसका बना रहता है? जस्ता का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना? धन अगर वो ऋण इलेक्ट्रॉन था, ये धन इलेक्ट्रॉन है। धन इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा? सूखा सेल में धन इलेक्ट्रॉन किसका रहता है? कार्बन का रहता है। किसका रहता है? कार्बन का रहता है। किसका रहता है? कार्बन का। और शुष्क सेल में अगर ऋण बोलेगा, अगर ऋण बोलेगा तो किसका रहता है? जस्ता का। और धन बोलेगा, धन मतलब पॉजिटिव होता है, ऋण मतलब निगेटिव होता है। अगर धन बोलेगा तो धन कार्बन का रहेगा, ऋण बोलेगा तो जस्ता का बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र होता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का? होता है आर बराबर भी बटे आई। क्या होता है? आर बराबर भी बटे आई। आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई होता है। आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई होता है। ठीक है, भी वोल्ट होता है, आई प्रतिरोध होता है। ठीक है, आर प्रतिरोध होता है, आई धारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के
फ्यूज का तार बना होता है। किसका बना होता है? तांबा और टीन का बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? पीबी प्लस एसएन। किसका पीबी प्लस एसएन होता है। तांबा होता है और टीन का होता है। किसका बना होता है? तांबा और टीन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। बिजली का फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज तार किसका बनाता है? तांबा और टीन। अगर फ्यूज में पूछेगा इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है? कम रहता है, इसीलिए फ्यूज चेंज होना करना पड़ता है। गलनांक कम होता है इसीलिए फ्यूज चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है। इसमें किसका बना होता है? तांबा और टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 गुना 10 पे पावर 19 जूल होता है। कितना होता है? 1.6 गुना 10 पे पावर 19 जूल होता है। किसका होता है? जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वोल्ट पूछेगा जूल में तो 1.6 गुना 10 पे पावर 19 जूल होता है। कितना होता है? 10 पे पावर 19 जूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर 16 गुना रहेगा, अगर 16 गुना रहेगा तो 10 पे पावर 18 रहेगा। ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ रहेगा तब 19 रहेगा, पॉइंट रहेगा तब 19 रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एम ए कितना कितने बराबर होता है? एक एम ए जो है कितना बराबर होता है? कितना बराबर होता है? एक एक जो है एम क्या होता है? द्रव्यमानक होता है। ए एम्पियर होता है। कितना बराबर होता है? 10 पे पावर 3 होता है। 10 पे पावर 3 मतलब 1/1000। कितना? 1/1000 के बराबर होता है। ये एम्पियर में आएगा। किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, एक एमयू एक कितना कितने बराबर होता है? एक एमयू एम्पियर अगर पूछेगा तो एम्पियर में अगर पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 10 पे पावर 6 हो जाएगा। 10 कितना होगा? 10 पे पावर -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। कितना होगा? 10 पे पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होगा? जब चालक इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है तो कब होगा? विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में सभी स्थानों को समान होता है। विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? इसका विद्युत दाब में अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत दाब में अंतर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। किसका आएगा? विद्युत दाब में अंतर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, अगर अगर Q आवेश विभवांतर से प्रभावित किया गया है तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश। क्या होता है? कार्य बराबर सूत्र होता है विभवांतर गुना आवेश होता है। क्या होता है? विभवांतर गुना आवेश होता है। इसका क्या हो जाएगा? भी गुना क्यू हो जाएगा। भी गुना क्यू हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भी गुना क्यू हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल का क्या कहते हैं? उस सेल मतलब बैटरी होता है। क्या होता है? सेल मतलब क्या होता है? बैटरी होता है। क्या होता है? सेल मतलब बैटरी होता है। तो बोल रहा है जिस प्लेट से धारा भेजती है, तो जिस प्लेट से अगर धारा भेजेगा ना, अगर सेल मानते ये कोई सेल है, ये निगेटिव है, इधर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर इधर से धारा भेजेगा तो धन ध्रुव होगा। ये क्या होगा? कोई धारा भेजता है धन ध्रुव, अगर धारा इसके ओर आएगा, निगेटिव की ओर आएगा तो ऋण ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण ध्रुव। अगर धारा भेजेगा नहीं, धारा लाएगा, कौन लाता है? किसके पास आता है? ऋण ध्रुव के पास। और धारा कौन भेजता है? धन ध्रुव भेजता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। ठीक है। चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ पर काट के क्षेत्रफल पर करता है, और चालक के प्राकृतिक पर करता है। इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा। इस पर कहता है प्राकृतिक पर भी चालक के प्राकृतिक पर करता है, लंबाई पर करता है और क्षेत्रफल पर करता है। किस पर नहीं करता? अगर प्रतिरोध जो है निर्भर बोलेगा किस पर नहीं करता है? दाब पे निर्भर नहीं करता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थायी विद्युत धारा दबाव के समय उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि एच बराबर सूत्र है, एच बराबर क्या सूत्र होता है? एच बराबर सूत्र होता है एच बराबर वी/वी/आई/टी। क्या होगा? एच बराबर वी/आई/टी होता है। एच बराबर हीट होता है। हीट मतलब ऊष्मा होता है। क्या होता है? ऊष्मा हो जाता है। वी मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। आई क्या होता है? धारा हो गया। टी क्या हो गया? समय हो गया। क्या हो गया? टी क्या हो गया? समय हो गया। ऊष्मा बराबर क्या होता है? वी/आई/टी। इसका सूत्र होता है ऊष्मा बराबर क्या होता है? एच बराबर क्या होता है? वी/आई/टी। एच बराबर क्या सूत्र होता है? वी/आई/टी। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पदार्थ से विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं?
विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिन पदार्थों से आसानी से नहीं होता विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो पाती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, कैसा मानी जाती है? विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल के ऋण टर्मिनल की ओर। विद्युत प्रवाह जो है ना, धन, अगर ऐसे कोई है, कोई बैटरी है, मान लेते हैं प्लस है, इधर माइनस है, यहाँ से अगर विद्युत कहीं जाता है, यहाँ से विद्युत गया तो ये किधर से जाता है? धन आवेश से। किधर से जाता है? धन आवेश से प्लस से होते हुए किधर जाता है? निगेटिव की ओर आता है। किधर आता है? निगेटिव की ओर, निगेटिव की ओर आता है। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर आता है। ठीक है। विद्युत प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में विद्युत आवेश में परिणाम के प्रभाव को क्या कहते हैं? परिणाम के प्रभाव को क्या कहेंगे? परिणाम के प्रभाव को क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे? नहीं कहेंगे। विद्युत प्रतिरोध कहेंगे? नहीं कहेंगे। विद्युत धारा कहेंगे? क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाए। एकांक समय में विद्युत आवेश अगर बोले, आवेश बोले तो विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है। प्रभाव, अगर आवेश का परिणाम का प्रभाव होगा तो विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, तार के बिंदु प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन उपवाहित होती है? कितना बिंदु उपवाहित होती है? 6 गुना 10⁻18। कितना हो जाएगा ऑप्शन? 6 गुना 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, उस लैंप के 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रभावित आवेश क्या हो जाएगा? प्रभावित आवेश क्या हो जाएगा? 4320 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4320 कूलम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के परिवर्तन करने के लिए किस युक्त का उपयोग किया जाता है? किस युक्त का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रण का। किसका उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का परिवर्तन करने के लिए किसका किया जाता है? धारा नियंत्रण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का जनरेटर संयोजित होता है तो बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब का शक्ति बोल रहा है, शक्ति क्या होगा? बल्ब का शक्ति क्या हो जाएगा? इसमें 220 वोल्ट का है तो एम्पियर में है, तो एम्पियर को पहले इसमें बदलेंगे तो इसको अगर भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको हल करना पड़ता है, शक्ति बराबर लगाना पड़ता है, इसका शक्ति बराबर सूत्र होता है विद्युत बल्ब वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। इसको कटाने के बाद 110 आंसर आ जाएगा, 110 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 ये विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है तो विद्युत परिपथ इससे प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा? विद्युत आवेश का परिणाम क्या हो जाएगा? इसका भी, इसको हल करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रभावित कर किसी धातु को वस्तु के अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के लिए प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रक्रम को क्या कहेंगे? विद्युत लेपन कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत लेपन कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत लेपन कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है। विद्युत चुंबक अगर बनाएगा तो नरम लोहा का जरूरत पड़ता है। किसका पड़ता है? नरम लोहा का पड़ता है। ठीक है। अब विद्युत चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो उसका चुंबक का जो है कार्य क्षमता जो है उसका खत्म हो जाता है। विद्युत चुंबक को कभी गर्म नहीं किया जाता है। ठीक है। उसका किसका बना होता है? ये नरम लोहा से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? बंद पथ को क्या कहते? विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा, क्या था क्वेश्चन? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? विद्युत पंखा में नहीं होता। किसमें नहीं होता? विद्युत पंखा में नहीं होता है। ठीक है। विद्युत पंखा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है? दोनों की चाल समान होता है। किसका होता है? दोनों की चाल क्या होता है? समान होता है। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल क्या होता है? दोनों समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में काहे धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को
मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी क्या हो जाएगा? विभवांतर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह विद्युत धारा को तार के प्रतिरोध मीटर की लंबाई 2 गुना 10⁷ न्यूटन बल लगा है उत्पन्न होता है, तो धारा बराबर सूत्र पूछ रहा है। इसका अगर बल दिया है तो बल अगर दिया रहेगा तो उसका विद्युत धारा तार प्रतिरोध इतना मीटर की लंबाई उत्पन्न करेगा, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? धारा बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? धारा बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले एक कूलम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 जूल दी जाती है। कितना? 6 जूल। कितना दी जाती है? 6 जूल। ऊर्जा पूछ रहा, आवेश बराबर होता है ऊर्जा। एक कूलम दिया है ना, तो 6 वोल्ट बटे 1 कूलम होगा, तो उस 1 से भाग देंगे तो 6 से आएगा। ठीक है, 6 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की आवेश होता है क्या? इलेक्ट्रॉन की आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻19। ठीक है, एक कूलम हो जाएगा। 1.6 गुना 10⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध को प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। 10 प्रतिरोध बोल रहा है ना, तो 1/10 जोड़ेंगे, 1/10 करके 1/10 करके तो 10 ढंग से हो जाएगा, और ऊपर में करके कितना हो जाएगा? 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सबको कटाने के बाद कितना? 100 हो जाएगा। दोनों कटाने के बाद 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में बताए थे 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस प्रकार से जोड़ना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधक के एक समूह को संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस प्रकार ऊर्जा परिवर्तित होगी? किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी? किस प्रकार से? तापीय ऊर्जा से हो जाएगी। किससे? तापीय ऊर्जा से हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई ऊर्जा परिवर्तन कहेगा केवल प्रतिरोध से संयोजित होता है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध निकलता है तो ऊर्जा परिवर्तन किसमें हो जाता है? तापीय ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर होता है, किसमें परिसर होगा? 10⁸ 2 मीटर से 10⁸ मीटर तक हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, अगर ताप बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध में अपरिवर्तित होगा, नहीं उसका घटेगा नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। कितना ताप बढ़ाने पर अर्धचालक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि चांदी की तार को ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चांदी के तार में अगर ताप बढ़ा दिया जाए, ताप उसका मतलब गर्म किया जाए, चांदी के तार को अगर गर्म करेंगे उसका क्या प्रतिरोध होगा? उसका बढ़ जाएगा। क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा? प्रत्येक से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें R से अधिक हो जाएगा? नहीं। R से R2 से अधिक होगा? नहीं। प्रत्येक से कम हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अगर बोल रहा है किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? सब जोड़ने के बाद 5 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातुओं में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रही है, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? इसमें 120 भागा जब देंगे 60 से तो 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण का धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण का धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह, किसमें चिन्ह उत्पन्न नहीं होता है? किसमें चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। किसमें नहीं होता है? कुंडली में। वोल्ट मीटर में तो होता ही है, मीटर में होता है, विद्युत सेल में तो होता ही है प्लस माइनस। इसमें किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। धन आवेश और ऋण आवेश किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होगा?
लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई अगर बढ़ा देंगे ना तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी तार अगर उसका खींच के या टर्न के या किसी टाइप से अगर बढ़ा दिया जाए तार को, तो उसका लंबाई जो है, उसका प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर कोई तार को आधा कर देंगे तो उसका भी प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्या है, कि यदि 5 समान प्रतिरोध के समांतर, यदि जो है क्वेश्चन है, यदि 5 प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। इसको क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि 5 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है ये क्वेश्चन। ठीक है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बता देंगे, पहले फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यदि 5 समान प्रतिरोध के समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सूत्र बता दिए थे कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस प्रकार से जोड़ना पड़ता है। कितना है, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है। ठीक है। पांच पांच समान प्रतिरोध में 10 ओम है। ठीक है। उसका ऑप्शन है इसमें 50 ओम है। पहला ऑप्शन है 50 ओम है, दूसरा ऑप्शन है 25 ओम है, तीसरा है 100 ओम है। ये आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहा।